हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये जो चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो लेट्स स्टार्ट। हम पढ़ते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पहला टॉपिक है वो है स्टॉक एंड फ्लो। तो स्टॉक के बारे में हम देखते हैं। स्टॉक आप नाम से ही चल गया, स्टॉक का मतलब होता है कोई एरिया जहां पे हम बहुत सा सामान इकट्ठा करते हैं, वो हमारा स्टॉक होता है। स्टॉक इज दैट क्वांटिटी ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल। इकोनॉमिक वेरिएबल आप जानते हैं, इकोनॉमिक वेरिएबल वो परचेज कर सकते हैं विच मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। दैट इज फॉर एग्जांपल नेशनल वेल्थ, मनी, नेशनल कैपिटल एक्सेट्रा आर स्टॉक वेरिएबल। ये सारे स्टॉक वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि यही होता है जिससे हम आगे जाके इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं। अब दूसरी चीज, फ्लो क्या होता है? फ्लो यानी जैसे वाटर का फ्लो होता है नदियों में। फ्लो is that quantity of economic variable which measured during period of time। अब वहीं पे हमने ऊपर देखा था particular point of time और measured during period of time, दोनों में अंतर। अभी हम आगे आपको अच्छी तरह एग्जांपल में हम इसको समझाएंगे। नेशनल इनकम हो गया, फ्लो ऑफ आपके इनकम में कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो गया एक्सेट्रा, फ्लो ऑफ वेरिएबल होते हैं ये, ठीक है। अब ये स्टॉक एंड फ्लो को अगर आप बेसिकली नहीं समझ पाए तो हम इसको कॉन्सेप्ट क्या समझते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो कॉन्सेप्ट देखिए इसका, स्टॉक वेरिएबल मेजर एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। इसे बोला एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। देखते हैं, द नंबर ऑफ एम्प्लॉय पर्सन इन दिसंबर 2013, यानी दिसंबर 2013 में कितने एम्प्लॉय थे, या नंबर ऑफ जॉब वैकेंसी इन सितंबर 2013, ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। अब वहीं पे हम देखते हैं फ्लो वेरिएबल आर variable measure over an interval of time. For example, the employee change in first quarter of 2014. The number of worker made redundant in the second quarter of 2013. इनका आना जाना तो लगा ही रहता है। चलिए हम इसको और डीपली समझते हैं। हमारे पास देखिए, हमारे पास एक पिक है, ये एग्जाम्पल है स्टॉक वेरिएबल का। तो देखिए, द नंबर ऑफ वर्कर इन कंपनी ए मार्च 2014, यानी कुल मिला के 40 एम्प्लॉय है, वो हमारा स्टॉक है। अब यहीं पे हम दूसरी पिक देते कि इसके अंदर 2 पर्सन और ऐड हो गए। कब? जून 2014। तो हमारा स्टॉक बढ़ के कितना हो गया? हमारा कितना स्टॉक बढ़ गया? 2। तो कितना हो गया टोटल? 42। दैट इज स्टॉक, यानी पर्टिकुलर टाइम जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है हमारा वो। अब यहीं पे हम देखते हैं फ्लो में देखिए एग्जांपल में, द नंबर ऑफ वर्कर हु लेफ्ट कंपनी ए फ्रॉम अप्रैल टू जून 2014। अब ये देखिए एक टाइम पीरियड दिया हुआ है, जोन दिया हुआ है, अप्रैल से जून के बीच में कितने जने छोड़ के चले गए, यानी कितना मूव हो गए। तो मूव यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, फ्लो होना। यहीं पे हमने दूसरा एग्जांपल देख लिया, the number of worker who joined company A from April to June 2014। अब वहीं पे अब एक चीज देखिए, प्रीवियस वाले में अप्रैल टू जून में 3 एम्प्लॉय छोड़ के चले गए, तो हमारे 40 कितने हो गए? 47 हो गए, ठीक है। तो वो 47 हमारा जो कह सकते हैं स्टॉक था। लेकिन जैसे ही अप्रैल से जून में 5 एम्प्लॉय आ गए, तो कितने का फ्लो हुआ? 5 का फ्लो हुआ, ठीक है। तो आना और जाना इसे हम फ्लो कहते हैं, और एक फिक्स टाइम पर हमारे पास कितने मेंबर होना उसे हम स्टॉक कहते हैं। अब चलिए आगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो ये क्या चीज होती है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? सिंपल सी बात है, फ्लो यानी पैसा, आप भी जानते हैं पड़े पड़े पैसा खराब भी हो जाता है, उसका यूटिलाइज करना चाहिए। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ पेमेंट एंड रिसीप्ट फॉर गुड्स एंड सर्विस बिटवीन 2 डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। सिंपल, सामान आप देते हो किसी को तो बदले में पैसे भी तो लेते हो। अगर आपने लिया है, सामान दिया है, और आप जब पैसे देते हो तो सामान लेते हो, कुछ ना कुछ तो लेते हो। तो ये जो होता है मनी का फ्लो होता है। अब जरा देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से फेजेस हैं। सर्कुलर फ्लो के अंदर हमारे फेजेस भी होते हैं इनकम के लिए, कहां से आता है पैसा। देखिए, देयर आर 3 डिफरेंट फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो इनकम। तो फर्स्ट है प्रोडक्शन फेज, जहां पे सामान बनता है। दूसरा होता है इनकम फेज, और थर्ड होता है एक्सपेंडिचर फेज। तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन को डिस्क्राइब करते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्शन फेज, जिसका दूसरा नाम होता है जनरेशन फेज, ये याद रखिएगा, प्रोडक्शन एंड जनरेशन फेज दोनों एक ही होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद द यूज ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्स, ऑब्वियसली जानते ही हैं। नेक्स्ट जो फेज है इनकम फेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टू द ओनर ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्स, जब आप कोई सामान बेच देते हो तो उसके बदले में पैसे आते हैं, उसको कहाँ कहाँ आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्या आप एम्प्लॉय को देते हैं, ठीक है, आपने कहाँ से रॉ मटेरियल लिया तो उसको जहाँ से सप्लाई किया उनको पेमेंट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारे ऐसे पेमेंट होते। तो जब हम प्रोडक्शन के बाद प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं, जो पैसे मिलते हैं तो उसको हम अलग अलग डिपार्टमेंट में हम क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर फेजेस एंड डिस्पोजिशन फेजेस। अब एक्सपेंडिचर, ऑब्वियसली ऐसा थोड़ी है कि अब सामान ऑटोमेटिक बन जाएगा, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो खर्चा करना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम ऑन द परचेज ऑफ फाइनल कंज्यूमर कैन कैपिटल गुड्स। तो आप जानते हैं ये अकाउंट्स के अंदर एक स्टेटमेंट होता है कि कहीं भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए डायग्राम, सबसे पहले हम प्रोडक्शन लेते हैं, प्रोडक्शन के बाद हम इनकम लेते हैं, प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे तो सेल आउट करेंगे तो इनकम तो देना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको भी होगा, लेबर को भी इनकम देना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर। यहाँ पे देखिए इन तीनों को हम बोलते हैं थ्री फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब यहाँ पे देखिए इनकम कब होगी, इनकम आपकी जब आपका प्रोडक्शन होगा, ठीक है, और आप क्या करेंगे, सेल आउट करेंगे। और दूसरी चीज जब एक्सपेंडिचर कब होगा, अब कोई कहेगा कि भाई इनकम मुझे चाहिए तो मैं जरा खर्चे करता हूँ, मैं बिजनेस स्टैब्लिश करता हूँ, बिजनेस स्टैब्लिश करेंगे तो फिर प्रोडक्शन होगा, जब प्रोडक्शन होगा तो इनकम होगा, तो इनकम होगा तो फिर खर्चे करेंगे, खर्चे करेंगे तो प्रोडक्शन होगा। तो ये जो फ्लो है कंटिन्यूअस चलता रहता है। तो ये तीन फेजेस होते हैं। चलिए हम बात करते हैं टाइप ऑफ सर्कुलर फ्लो। कितने टाइप के होते हैं? टाइप तो बहुत होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे दो के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले सर्कुलर फ्लो के अंदर हम बात करेंगे इनकम की और दूसरी बात करेंगे प्रोडक्ट की। ओके, तो इनकम के अंदर फ्लो ऑफ मनी होता है, पैसे होते हैं तभी तो आप इनकम और बाकी चीजें कर सकते हैं। प्रोडक्शन में फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस होता है, क्योंकि जब प्रोडक्ट के अंदर यही चीजें मिलेंगी आपको। ओके, फ्लो ऑफ मनी के अंदर मनी फ्लो होता है, और आपके प्रोडक्शन में होता है रियल फ्लो, जो वास्तव में क्या चीज आप दूसरों को दे रहे हैं। चलिए हम इनको डिस्क्राइब करते हैं। पहले हम रियल फ्लो की बात करते हैं। तो रियल फ्लो रेफर टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस अमॉन्ग डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। इट इज आल्सो नोन एज प्रोडक्ट फ्लो और फिजिकल फ्लो। हमने आपको पहले ही बताया था रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विस होता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है, और ये वास्तव में यही चीज फ्लो होती है, मूव होती है। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं, देखिए अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं हाउस होल्ड एंड फर्म सेक्टर। तो हाउस होल्ड यानी जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है वो पर्सन, और फर्म सेक्टर वो होता है जहाँ पर प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो देखिए हाउस होल्ड की क्या होती है, हाउस होल्ड ये अपने बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं कुछ भी, उनके लिए आप भी जानते हैं प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर होते हैं आपके 4, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस। तो वो क्या करेंगे, फैक्ट्री जनरेट करेंगे, फैक्ट्री में क्या होता है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा तो आप जानते हैं क्या होगा, गुड्स एंड सर्विस क्रिएट होगी, और वो किनकी जरूरत है, कंज्यूमर की, कंज्यूमर को कंज्यूम करेगा। तो ये देखिए साइकिल ऐसे मूव होती रहती है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो भी फॉर्म है वो सिर्फ क्या प्रोड्यूस करता है, गुड एंड सर्विस, किसके लिए, कंज्यूमर के लिए। कंज्यूमर अगर उनको फर्म सेक्टर ये सब क्रिएट करना है, ठीक है, तो लैंड, लेबर, कैपिटल इन सब की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पे हम मनी फ्लो के बारे में बात करते हैं। मनी फ्लो रेफर टू द फ्लो ऑफ मनी in the form of factor payment and consumption expenditure among different sector of economy. It is also known as nominal flow और income flow, हम इनको भी बोलते हैं। चलिए हम वापस से बात करते हैं हाउस होल्ड एंड फर्म सेक्टर की, ठीक है। अब जो हाउस होल्ड है यानी कंज्यूमर है वो क्या देता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर गुड एंड सर्विसेज, ठीक है, किससे लेता है, फर्म से लेता है। ओके, अब फर्म क्या देती है इनको, रेंट देती है, वेजेस देती है, इंटरेस्ट देती है, प्रॉफिट देती है। कैसे, क्यों, आप जानते हैं जब कंजप्शन होगा, सपोज कीजिए फर्म ने कोई लैंड लिया है, रेंट पे हाउस लिया है, तो उनको हाउस होल्ड या कंज्यूमर को
जो ऑनर है उनको देना पड़ेगा, जो अगर वर्कर काम कर रहे हैं तो उनको वेजेस देना पड़ेगा, अगर कहीं से पैसे लिए तो उनको टैक्स देना पड़ेगा, अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करवाया है किसी से तो उसका प्रॉफिट किसको, हाउस होल्ड को देना पड़ेगा। अब यही जो कंज्यूमर होते हैं वो फर्म से क्या लेते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, ये सारी चीजें लेते हैं, तो पैसे का फ्लो होता है। यहाँ से प्रोडक्ट लिया और फर्म को दिया, फर्म को पास क्या आया, पैसा आया। अब जब पैसे आए तो उन्होंने जो जो चीजें ली हैं उनके लिए उनको प्रोवाइड कराना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा मनी का, रेंट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, वेजेस, इंटरेस्ट, सब कुछ। अब हम बात करते हैं मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसके अंदर भी होते तो मॉडल बहुत सारे, लेकिन हम इसमें दो चीजें पढ़ेंगे। पहले टू सेक्टर मॉडल पढ़ेंगे। टू सेक्टर में सिर्फ दो ही सेक्टर होते हैं, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। एक होता है फर्म होती है और एक होता है हाउस होल्ड। तो इसके अंदर देखते हैं हाउस होल्ड एंड फर्म के बारे में पढ़ते हैं। द मॉडल assume there are no financial sector, no government sector and no foreign sector। सुनिए, सिर्फ दो ही जने होते हैं, ठीक है, एक प्रोडक्ट बनाने वाला और उस प्रोडक्ट को यूज करने वाला। तो इसके अंदर हम मॉडल को पहले देखते हैं, पहले हम थोड़े बहुत डिस्कशन करते हैं। इन एडिशन द मॉडल assume that क्या है, थ्रू देयर एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड स्पेंड ऑल देयर इनकम ऑन गुड्स एंड सर्विस और कंजप्शन। ये सारी की सारी चीज इसे फर्म ही करती है, ठीक है। एक छोटी सी कोई भी आप बिजनेसमैन होता है, ऐसा थोड़ी कि आप गवर्नमेंट से सारी चीज गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी, नहीं, लैंड भी आपको लेना पड़ेगा, मशीनरी भी आपको लेनी पड़ेगी, प्रोडक्ट अगर क्रिएट कर रहे हो तो रॉ मटेरियल मंगवाना पड़ेगा, सब कुछ आपको करना पड़ेगा। और वो सारे का सारा सामान जब बन जाता है तो आपको सेल आउट करना पड़ेगा। कौन लेगा, कंज्यूमर लेगा। कंज्यूमर जब खरीदेगा, ठीक है, अच्छा लगेगा तो डिमांड होगी, इसके हिसाब से सप्लाई होगी। तो यहाँ पे से दो ही है, फर्म एंड हाउस होल्ड। जरा डायग्राम देखते हैं, हमारे पास डायग्राम है इसके अंदर हाउस होल्ड एंड फर्म का। अब देखिए, फर्म कोई भी आउटपुट बनाता है, आउटपुट किसके पास जाता है, आउटपुट हाउस होल्ड के पास जाता है। हाउस होल्ड जो भी रिसोर्सेज है, ठीक है, फर्म को प्रोवाइड कराता है। अब यहाँ पे देखिए, हाउस होल्ड यानी कोई भी पर्सन, सपोज करो आप ही हो, आप अगर कंपनी खोलना चाहते हो तो आकर खर्चा करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, ठीक है। अब फर्म जब इनकम यानी कोई पर्सन काम करता है इसके अंदर, जो भी है वो इनकम किसको प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे जो भी आपका वर्कर है, वर्कर भी तो एक हाउस होल्ड है, क्योंकि उनको भी तो रिसोर्सेज परचेज करने पड़ेंगे, सामान परचेज करना पड़ेगा। तो ये हमारा हाउस होल्ड और फर्म के टू सेक्टर मॉडल है। थ्री सेक्टर मॉडल में सिर्फ एक सेक्टर और ऐड हो जाता है जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट सेक्टर इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। तो हमारे कुल कितने हो जाते हैं, थ्री, हाउस होल्ड, फर्म एंड गवर्नमेंट। अब एक गवर्नमेंट का क्या टास्क होता है, तो गवर्नमेंट का टास्क सिंपल सा है कि जब हाउस होल्ड और फर्म के अलावा फाइनेंशियल अदर सेक्टर या फॉरेन सेक्टर और गवर्नमेंट, ये तीनों इंक्लूड हो जाते हैं। क्यों, अब जो वर्क है वो लोकल से बढ़कर स्टेट और स्टेट से बढ़कर फेडरल गवर्नमेंट तक पहुंच जाता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, वेलफेयर के काम भी करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती है, और साथ में क्या करती है, इन जो फर्म है इनसे क्या लेती है, टैक्सेस लेती है, और हर एक चीज कितना इनपुट आया, कितना आउटपुट आया, हर चीज को क्या करती है, ऑब्जर्व करती है। इनका इनकम जो नेशनल इनकम होता है, क्योंकि जितना अगर फर्म इनकम क्रिएट करेगा या जनरेट करेगा उतना ही फायदा किसको होगा, थर्ड सेक्टर यानी गवर्नमेंट को होगा। तो यहाँ पे देखिए, इधर हमारे पास हाउस होल्ड है, यानी हाउस होल्ड में लेबर भी आ जाते हैं, सारे वो लोग जो हर प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम करने के लिए पैसे खर्च करते हैं, पैसे के लिए वो वर्क करते हैं, वर्क क्या करते हैं, किसी फर्म में करते हैं। तो फर्म उनको सैलरी देता है, वेजेस देता है, जो भी है, ठीक है। अब इन दोनों का रोल गवर्नमेंट से क्या है, सिंपल, अगर किसी की सैलरी बहुत ज्यादा है तो वो गवर्नमेंट को टैक्सेस देता है, और वैसे ही जब बिजनेस होता है तो बिजनेस वाले जो बिजनेसमैन होते हैं वो भी गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। तो इन सारे टैक्सेस से क्या करता है, ये गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता है, ठीक है, किसके लिए, पर्सन जो नॉर्मल लोग हैं, कंज्यूमर, उनके लिए, ठीक है, या अच्छी अच्छी कंपनियों को इनवाइट करने के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती है। तो इसके अंदर तीनों, तो ये मनी फ्लो आपस में होता रहता है। अगर कोई भी एक सेक्टर मनी फ्लो को स्टॉप कर दे तो अपनी इकोनॉमिक थोड़ी डाउन हो सकती है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इंपॉर्टेंस एज ए फीचर्स, इट गिव एज ओवरव्यू ऑफ इंटरएक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस बिटवीन सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, यानी हर ये जो तीनों सेक्टर में उनके बीच में जो इकोनॉमिक को तालमेल को देखता है कि हाँ भाई कितना फ्लो हो रहा है, कितना नहीं हो रहा, ठीक है। साथ में मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, जब इनपुट होता है, आउटपुट होता है, और साथ में एक्सपेंडिचर होता है तो नेशनल इनकम को काउंट किया जाता है इसके अंदर, ये बहुत हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। आप भी जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि हर एक कंपनी में जो इनकम है इक्वल होती है, नहीं,
उसमें सारी कंडीशन शो की जाती है, कैसे कैसे जो इनकम की लेवल है वो मेजर की जाती है, किसी कम किसी ज़्यादा, ठीक है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, लीकेज एंड इंजेक्शन। द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हेल्प इन आइडेंटिफाइंग वेरियस लीकेज एंड इंजेक्शन। तो ऑब्वियसली आप सोचेंगे कि लीकेज और इंजेक्शन होता क्या है, तो देखिए हम पढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीकेज की। जिस तरीके से किसी भी पानी की टंकी में से अगर कोई लीकेज हो जाए तो सारा का सारा पानी का फ्लो बाहर निकल जाता है, यानी मूव कर जाता है। तो वैसे जो हम लीकेज को काउंट करते हैं वो मनी से काउंट करते हैं। These are those flow variable which have the negative impact on the process of production or income generation in the economy। अगर ये समझ नहीं आया तो नीचे देखिए, withdrawal of money from the circular flow of income is called leakage। यानी पैसे को निकालना सर्कुलर फ्लो में से, उसे हम लीकेज कहते हैं। जैसे सेविंग जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, इंपोर्ट यानी अब आयात करते तो पैसा जाता ही जाता है, ठीक है, उसे एम से कहते हैं, और टैक्सेस जब देते तो पैसा जाता है, तो इसे हम लीकेज कहते हैं। अब इस लीकेज की भरपाई के लिए या हमारे पास वो पैसे आए, फुलफिल हो सर्कुलर फ्लो में वो मनी, कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हम करेंगे इंजेक्शन। इंजेक्शन एक वर्ड है, जैसे हम सीरीज में हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक ये सब इंजेक्ट करते हैं, तो वैसे ये इंजेक्शन भी काम आता है। तो देखिए, these are those flow variable which cause a increase in the process of production or income generation in economy। जिस तरीके से प्रोडक्शन और प्रोसेस कैसे इंक्रीज होते हैं, नहीं तो आप दूसरी डेफिनेशन देखिए, एडिशन ऑफ मनी टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज कॉल्ड इंजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी से इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं, तो इन्वेस्टमेंट से हमारे में थोड़ा बूस्ट आएगा, ठीक है। इंपोर्ट कराएंगे, जैसे हम सामान बाहर बेचेंगे तो मनी आएगा हमारे पास, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पैसे खर्च करें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, और बाहर से बड़े बड़े इन्वेस्टर आएंगे तो उससे मनी क्या होगा, सप्लाई होगा, जिससे क्या इंजेक्शन, यानी मनी का इंजेक्शन हमारी इकोनॉमिक में इंजेक्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं आप नेक्स्ट टॉपिक में।